दल, माताएं बहनें, गरीब किसान, नौजवान, लाडली बहना है, पार्टी के कार्यकर्ता जी अपने अपने साधनों से इतनी संख्या में आ गए कि बेगमगंज से पूरे करीब 2 किलोमीटर में जनसैन आवा। पहली बार आज मैं इतने चुनाव लड़ा, इतनी जनता का दर्शन मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुझे जीवन में इतनी कल्पना नहीं तो उससे ज़्यादा जनता दे रही है और निश्चित रूप से इसके लिए पूरा मेरा जीवन समर्पित है सेवा के लिए। जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जनता का क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। बेगमगंज सिलवानी काला पानी था, एक सड़क नहीं थी, सड़कों पर जाल बिछा दिया। स्वास्थ्य में नंबर 1 हो गए, सबसे बड़े अस्पताल बना रहे, ऑक्सीजन प्लांट कर दिया, पूरे क्षेत्र में पेयजल योजना कर दी। सिलवानी बेगमगंज में नर्मदा जल आ रहा है, 2 तहसीलें यहाँ स्वीकृत की हैं और क्षेत्र का चहुमुखी विकास, हर खेत को पानी पहुँचाना भी मेरा लक्ष्य है और गरीबों के जीवन के स्तर में सुधार लाना। झोंपड़ी में जो पड़े हुए हैं उनको भी लखपति बनाना, लाडली लक्ष्मियों को लखपति बनाना, लाडली बहनाओं को सम्मानित करना, किसान नौजवानों को आगे बढ़ाना, ये अगला मेरा लक्ष्य और संकल्प है। एक जनता ने इतना अपार आशीर्वाद इसलिए मुझे दे रहे हैं, मैं भी दिन रात जनता के लिए पूरा जीवन। विधायक जी उसका सर्वे भी आ रहा है और आज तक का भी सर्वे चल रहा है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सर्वे आप खुद देख रहे हैं, सर्वे आप लोग खुद मीडिया के मित्र भी सब देख रहे हैं, सामने जो दिख रहा है वो सही है। बाकी अफवाहें, कांग्रेस ने पिछले बार 2 लाख का लोन दिया, लोगों को धोखा किया, युवाओं को रोजगार, बेरोजगारों को भत्ता देने का बात थी, शादियों में राशि देने की बात थी, पूरा धोखा कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ने इस क्षेत्र में कुछ किया नहीं। कांग्रेस के 2 नेता थे, कमलनाथ 150 के पार, भाजपा कितने के पार बता पाएंगे आप? भाजपा अभी जितने भी रिकॉर्ड है पूरे रिकॉर्ड टूटेंगे। कांग्रेस मुझे लगता है 14-15 पे सिमट जाएगी। कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है, एक टीम के बराबर कांग्रेस की स्थिति रहेगी। जितने पिछले बार रहे थे, एक चुनाव में 12-14 रह गए, तो विधायक ऐसी स्थिति कांग्रेस की है। कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं कांग्रेस का। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, सबसे अच्छे युवा नेता मानी सिंधिया जी, वो बीजेपी में आ गए। बेगमगंज क्षेत्र में मानी सिंधिया जी के समर्थक भाई प्रभुराम चौधरी जी बेगमगंज में चुनाव लड़ते थे, वो आ गए। यहाँ के कांग्रेस के उपाध्यक्ष और कई पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ के हजारों की संख्या में यहाँ बीजेपी में ज्वाइन किए। बड़े नेता मनोज तिवारी जी भी आज बेगमगंज पहुंचे थे। ऐसे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है बंसल न्यूज़ का, कि बीजेपी जो है रेवेन्यू मीटिंग की तरफ चल रही है, इसमें कुलपति कौन होगा और प्रोफेसर कौन होगा बता पाएंगे? ऐसे देश के जाने माने कलाकार यहाँ आए, उनका स्वागत किया, वो भी पंडित जी हैं, आशीर्वाद सबको दे के गए और जनता के बीच में उन्हें हमको आशीर्वाद, शुभकामनाएं और जन सैलाब देख के उन्होंने भी कहा कि इतने कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा जनता बेगमगंज की पवित्र धरती। विधायक जी अच्छा सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, काफ़ी आपने उपलब्धियाँ सिलवानी विधानसभा को दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप उपलब्धियाँ भी लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई कमी जो आपसे रहेगा जो पिछले कार्यकाल में जो अगला सपना आपका हो जो पूरा कर पाए? 15 महीना कांग्रेस सरकार ने जो हमारे काम रोक देती है, 2 लाख आवास योजना की राशि लौटा दी थी, किसानों के और गरीबों के संबल में नाम काट दिए थे। उस बीच में काफ़ी लोगों को कष्ट हुआ, जो शादियाँ हुई, बेटियों को पैसा नहीं मिले, इलाज का पैसा नहीं मिला, जन्म का पैसा, प्रसूति सहायता का पैसा भी रोक दिया था। ऐसे कई काम रोके थे, उसकी भरपाई हम कहीं दूसरी जगह से करने की कोशिश। बेरोजगार को लेकर कांग्रेस ने बेरोजगारों का धोखा दिया। वचन पत्र में कहा था कि हम रोजगार भत्ता 4,000 रुपये महीने देंगे, 4 रुपये नहीं दिए। विधानसभा में पूछा तो कमलनाथ जी कहते हैं कि हम तो उनको मवेशी चराना सिखाएंगे, बैंड बजाना सिखाएंगे। ये युवाओं का मजाक कांग्रेस ने किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीखो कमाओ योजना लगभग 2 लाख लोगों को नौकरी दे चुके हैं और आगे भी नौकरी पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और रोजगार देने के लिए अभी लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दे चुके हैं और 2 लाख और आवेदन थे। अभी आचार संहिता है, लेकिन निश्चित रूप से युवाओं को बढ़ाने के लिए पूरा संकल्प है। जैसा कि हम भी देख पा रहे हैं कि युवा आपके साथ हैं और युवा टीम काफ़ी आपके साथ काम कर रही है, लेकिन आपसे उम्मीदें भी लगाए हुए। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था, आपकी बात भी हो पाई होगी प्रदेश के मुखिया से, उद्योग चाह रही है जो यहाँ की जनता है, जो आपके कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, उनको लगता है कहीं ना कहीं अगर उद्योग मीडिया के माध्यम से अगर पहुँचा पाएँ आप, तो क्या कहना चाहेंगे अंतिम सवाल? अगला लक्ष्य हमारा यही होगा, युवाओं के लिए उद्योग और रोजगार के लिए पूरा लक्ष्य उस पर केंद्रित है। भारत सरकार के माननीय मोदी जी
माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह गरीबों पे अंत्योदय कार्यक्रम फोकस किया, सबके मकान, शौचालय, उज्ज्वला योजना देने का काम, इसलिए इसी तरह अब युवाओं के लिए युवा नीति, खेल नीति भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। उसके माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से जो आएंगे उनको भी रोजगार, नौकरी मिलेगी और उद्योग लगाएंगे। जो हमारे युवा उद्यमी, उनको भी अनुदान देने की बड़ी योजना भारतीय जनता पार्टी लाई। अंतिम सवाल है, कितने पार करेंगे सर? 150 के पार करेंगे क्या 200 के पार भी जा सकते हैं? इस बार 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 पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने कहा ना कि ये कांग्रेस में 10-15 लोग बचेंगे, बाकी सब बीजेपी की सीटें आ रही हैं।